नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों टेंस सेपरेट वीडियो में कवर किए हैं। आज हम पास्ट के टेंस करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो चलो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों में पहचान क्या होगी। हिंदी के वाक्यों के अंत में आदि का साउंड आए, आवाज आए, तो इसका मतलब वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश में जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारी इंग्लिश और हिंदी में पहचान। चलो अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें कॉमन बात ये है जो ध्यान रखने की है कि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वाक्य किस तरह से होंगे? राम दिल्ली गया, राम वेंट टू दिल्ली। उसने एक पत्र लिखा, ही या सी। अगर लड़के के लिए प्रयोग है तो ही का प्रयोग कर देंगे, और अगर लड़की के लिए प्रयोग है तो सी का प्रयोग कर देंगे। तो ही रोट ए लेटर। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर बनता है। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्योंकि डिड का प्रयोग कर दिया तो यहां वर्ब की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वाक्य किस तरह से होंगे? राम दिल्ली नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू दिल्ली। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही या सी कोई भी एक इसमें से मान लेंगे। मैंने मान लिया वो लड़का है तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो क्या से शुरू होते हैं उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वाक्य किस तरह से होंगे? क्या राम दिल्ली गया है? डिड राम गो टू दिल्ली? इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वाक्य किस तरह से होंगे?
क्या राम दिल्ली नहीं गया? क्या राम दिल्ली नहीं गया? डिड राम नॉट गो टू दिल्ली? इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव सब्जेक्ट जो क्या से शुरू होते हैं उनका स्ट्रक्चर बनेगा, वो चाहे नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव। अब डब्ल्यूएच फैमिली के जो इंटरोगेटिव होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो जो हमारे इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसके आगे डब्ल्यूएच लगा देंगे, तो ये हमारा डब्ल्यूएच का इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसी तरह से डब्ल्यूएच का इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर बनेगा, जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है उसके स्ट्रक्चर के आगे डब्ल्यूएच लगा देंगे, तो वो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं डब्ल्यूएच का इंटरोगेटिव सेंटेंस। राम कहां गया? Where did राम गो? अगर ये ऐसे होता कि राम कहां नहीं गया तो where did राम नॉट गो। इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। अब हम इससे अगला टेंस करेंगे जो है पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है और कैसे उसके स्ट्रक्चर बनेंगे। इस टेंस के हिंदी के जो वाक्य होंगे उनमें पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आदि मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि वो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। ये हिंदी में पहचान है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। चलो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वाज कहाँ लगाएं, वर कहाँ लगाएं। तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, ही है, सी है, इट है या कोई नाम है या फिर सिंगुलर है, तो ऐसी स्थिति में हम वाज का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट दे है, वी है, यू है या फिर कोई प्लूरल है तो वहां पे हम वर का प्रयोग करेंगे। तो वाज वर का प्रयोग हम इस स्थिति में करते हैं। चलो एक बार देखते हैं इसका एग्जांपल। राम स्कूल जा रहा था। राम क्योंकि ये सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग, राम वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसका नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें वाज या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, उसके बाद में नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वाक्य कैसे होंगे? राम स्कूल नहीं जा रहा था। राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस
वाज या वर का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वाक्य किस तरह से होंगे? क्या राम स्कूल जा रहा था? वाज राम गोइंग टू स्कूल? अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले वाज या वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नोट, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था? क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था? वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल? तो इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनते हैं। अब WH इंटरोगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल वही फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे जो हमने इससे पहले वाले टेस्ट में किया था। हम इंटरोगेटिव के आगे WH लगा देंगे तो हमारा WH फैमिली का इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर के आगे हम WH लगा देंगे तो हमारा WH फैमिली का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस का। राम कहां जा रहा था? वेयर वाज राम गोइंग। और अगर ये ऐसे होता कि राम कहां नहीं जा रहा था तो वेयर वाज राम यहाँ पे नोट का प्रयोग कर लेते, नॉट गोइंग। इस तरह से हमारा पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस पूरा होता है। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं उनमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है या फिर संकेत के द्वारा भी उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि क्या तुम स्कूल जा रहे थे, तो इसमें हम उत्तर हाँ या नहीं में दे सकते हैं या फिर गर्दन हाँ या नहीं में हिला के भी उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जो WH फैमिली के इंटरोगेटिव होते हैं उनमें क्या, कब, कैसे, क्यों आदि क्वेश्चन करे जाते हैं और उनका उत्तर हमें एक्सप्लेन करके ही बताना पड़ता है। तो ये इसमें कॉमन अंतर है समझने का। ये हमारा था पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इससे अगली वीडियो में पास्ट का परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों को कवर करेंगे। आप इनके सेंटेंसेस बनाएं, हमने आसान सेंटेंसेस बनाए हैं और सिंपल वर्ब का प्रयोग किया है। आप डिफिकल्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं और अलग अलग वर्ब की फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।